हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th और 12th के जो बच्चे प्राइवेट कैंडिडेट का फॉर्म फिल कर चुके हो या आपने फॉर्म फिल नहीं किया है, लाइक इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट या फेलियर, या आपने एडिशनल सब्जेक्ट या दिल्ली के कोटा में लाइक गर्ल्स के लिए। तो अगर आप में इसमें फॉर्म फिल कर चुके हो या आपने नहीं कर पाए हो तो जो भी आपके मन में क्वेरीज होने चाहिए उन सारे क्वेरीज का मैं आंसर्स करने वाला हूँ। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे और उन सारे क्वेश्चंस को मैं डिटेल्स में नहीं आंसर कर सकता, तो इसलिए मैंने डिटेल्स में सोचा कि वीडियो बना दूँ तो इससे आपकी क्वेरीज अच्छे से सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता था कि भैया जो प्राइवेट कैंडिडेट का फॉर्म क्या दोबारा रिलीज होगा। तो मैंने बताया था कि एक वीक के अंदर आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी था क्योंकि देखो सीबीएसई जो है पहले 2 बार फॉर्म रिलीज कर चुका है, फिर भी आप लोग अवेयर नहीं थे तो आपने फॉर्म फिल नहीं कर पाए थे। जो बच्चे फॉर्म नहीं फिल कर पाए थे उनके लिए, क्योंकि सीबीएसई पर बहुत सारे एप्लीकेशन गए हैं कि उनका फॉर्म फिल नहीं हो पाया, तो पोर्टल फिर से खुलने का चांस है। और क्योंकि एग्जाम्स मई में चला गया है तो पक्का खुलेगा। तो अब 1 हफ्ता लगे या 10 दिन लग जाए, लेकिन आएगा जरूर फॉर्म। ठीक है, तो आपको अपडेट रहना है। ठीक है, उसके बाद से जो क्वेश्चंस आ रहे थे मैं उन सारे क्वेश्चंस को कवर कर लेता हूँ। आप में से एक बच्चे ने पूछा है कि अप्लाइड फॉर इम्प्रूवमेंट बट नॉट गेटिंग ईमेल फ्रॉम सीबीएसई। आपने किसी भी कैटेगरी में अप्लाई किया हो, लाइक इम्प्रूवमेंट में या कंपार्टमेंट में या फेलियर में या एडिशनल, तो आपको कोई भी, अगर आपका फॉर्म सक्सेसफुली फिल हो जाता है और कंफर्मेशन पेज निकाल लेते हो आप अपना, तो आपको सीबीएसई कोई भी कंफर्मेशन मेल नहीं भेजता है। ठीक है, आपका जो कंफर्मेशन पेज है वही आपका होता है। ठीक है, अगर आपके फॉर्म में कुछ एरर होता है तो कई बार रीजनल ऑफिस वाले चेक करते रहते हैं, तो वे आपको ईमेल कर देते हैं कि आपके फॉर्म में कुछ गलती है, तो इसे जब करेक्शंस का टाइम आएगा तो आप इसे करेक्ट कर लेना। उसके बाद से कुछ बच्चों के डाउट्स थे कि भैया मैंने फॉर्म फिल कर लिया था लेकिन जो एप्लीकेशन नंबर है वो मैं भूल गया हूँ, या मेरा मोबाइल चोरी हो गया है, या वो एप्लीकेशंस का जो स्क्रीनशॉट लिया था वो डिलीट हो गया गलती से, तो मैं एडमिट कार्ड कैसे निकालूंगा। ठीक है, या एप्लीकेशन नंबर दोबारा से मैं कंफर्मेशन पेज कैसे लूँ। तो आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब आपका एडमिट कार्ड आता है तो उसमें 3 ऑप्शंस होते हैं, 3 तरीके से आप एडमिट कार्ड को निकाल सकते हो। तो उसमें कॉम्बिनेशन से एक तो एप्लीकेशन के साथ होता है, बाकी जो होते हैं वो आपके डेट ऑफ बर्थ और नाम से और मदर फादर नेम से, इस तरीके के ऑप्शंस होते हैं, तो उससे भी निकाल सकते हो। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके, आप में से एक बच्चे ने पूछा है मेरे 6 सब्जेक्ट थे लेकिन जब फॉर्म आया था सीबीएसई का करेक्शंस वाला तो आपने 2 और सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया था लेकिन उसका फी पेमेंट नहीं हुआ था। तो देखो कई बार जब करेक्शंस का टाइम आया था तो उन्होंने कोड को ठीक से वो नहीं किया था। लाइक ये तो पीछे बैकग्राउंड में एक कोडिंग तो होती है जो ऑप्टिमाइज करता है कि कैसे काम करेगा, तो उसकी वजह से आपका सेलेक्ट हो गया था और पेमेंट नहीं हुआ था। उस समय केवल करेक्शंस नाम के लिए आ रहा था, आपको सब्जेक्ट चूज नहीं करने थे। ठीक है, सब्जेक्ट आप चेंज नहीं कर सकते थे। तो अगर आपने चूज कर लिया और आपके कन्फर्मेशन पेज पे आ भी रहा है 3 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा भी और आपको फी पेमेंट नहीं किया है उसका, तो आपको उस परेशान होने की बात नहीं है। एडमिट कार्ड जब आएगा तो उस पर केवल एक ही सब्जेक्ट होगा, या अगर 3 सब्जेक्ट आ गया अगर उस पर, तो आपने इंप्रूवमेंट कैटेगरी में अप्लाई किया है तो आप चाहो तो तीनों को दे देना या एक का ही देना। ठीक है, आप में से एक बच्चे ने पूछा है कि प्रैक्टिकल फी देनी है। देखिए, जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया था तो उसी समय आपने प्रैक्टिकल का फॉर्म भी फी भी एक साथ ही दे दिया था, तो आपको प्रैक्टिकल का फीस सेपरेटली नहीं देने थे। ठीक है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके, कुछ बच्चों ने पूछा है एडमिट कार्ड कब तक आएगा। देखो, आपके जो पेपर्स हैं अब तो मई में हो गया, 4 मई से स्टार्ट होंगे, तो जब मई में पेपर होगा तो एडमिट कार्ड भी थोड़ा लेट ही अब आएगा। पहले मैंने बताया था कि अगर मार्च से स्टार्ट होगा तो अब तक तो आ चुका होता है एडमिट कार्ड, लाइक जनवरी लास्ट तक आ जाता है। तो इस बार आप वो कर सकते हो लाइक कि मार्च में आ जाए आपका एडमिट कार्ड। ओके, काफ़ी बच्चों की ये क्वेरीज थे, भैया जो फॉर्म आएगा दोबारा, क्या हमने तो पहले अप्लाई कर चुका है तो दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। नहीं, आपको दोबारा अप्लाई नहीं करना है, आपने पहले अप्लाई कर दिया है तो आपको परेशान होने की बात नहीं है। ये उन बच्चों के लिए फॉर्म आएगा जो बच्चे छूट गए, लाइक उन्होंने फॉर्म फिल ही नहीं कर पाए थे अभी तक, उनको जानकारी नहीं हो पाई थी। और टीसी और माइग्रेशंस कहाँ से मिलेगा, आप में से कुछ बच्चों ने पूछा है, या रिजल्ट्स कहाँ से। तो सीबीएसई के हाथ में, क्योंकि आप प्राइवेट हैं तो बस सीबीएसई ही सारे डॉक्यूमेंट्स आपको भेजता है, स्कूल से कुछ भी नहीं मिलता है।
तो आपके माइग्रेशन हो गया, रिजल्ट हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, ये सारा सीबीएसई देगा। और डिजी लॉकर पे माइग्रेशन मिलता है, ठीक है। तो टीसी और माइग्रेशन लगभग सेम होता है। तो जब आप कॉलेज में या स्कूल में एडमिशन लेते हो तो माइग्रेशन काम करता है। सिलेबस क्या है प्राइवेट कैंडिडेट वालों का? तो गाइस सिलेबस आप लोगों का जो मेन स्टूडेंट्स हैं, जो इस बार रेगुलर वाले हैं, उनके जैसा ही आपका भी सिलेबस, मतलब 30% रिड्यूस। सिलेबस के रिगार्डिंग जो चुनिंदे क्वेश्चंस हैं वो मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम्स का, उस पर जाके ज्वाइन कर लो, ठीक है। और जो दूसरा वाला चैनल है मेरा जिस पे पढ़ाता हूँ, उस पर आप जाके ज्वाइन कर लो। वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कराना शुरू करने वाला हूँ, ठीक है। तो उस पर सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएगा, तो उस पर भी आप सब्सक्राइब कर लो जाके, जिससे कि आप लोगों को जो चुनिंदे मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूँ पिछले साल के और जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं, वो आपको आराम से आप उससे पास कर सकते हो, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाओ, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे मटेरियल मैं शेयर कर रहा हूँ। क्या मैं सीबीएसई से फॉर्म फिल कर सकता हूँ? मैं अदर बोर्ड से हूँ। अगर आप दूसरे बोर्ड से हैं और सीबीएसई से फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते। ये केवल दिल्ली के गर्ल्स के लिए होता है। अगर वो किसी और बोर्ड से हैं और 10th करना चाहती हैं सीबीएसई से, तो वो कर सकती हैं, उनके लिए कोटा होता है। और वहाँ के जो पीडब्ल्यूडी में होते हैं जो स्टूडेंट, वो कर सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जाम्स होगा क्या? आप में से बहुत सारे, मैंने बहुत सारे जो पीछे डिस्कशंस किए थे हम लोगों ने प्रैक्टिकल के ऊपर, तो आप लोग को पता चल गया प्रैक्टिकल एग्जाम्स अब नहीं होंगे। और सीबीएसई ने क्लियरली भी बता दिया है। अब करेक्शंस कर सकते हैं फॉर्म में। आप में से कुछ बच्चों ने पूछा है कि क्या भैया मेरे फोटोज जो लास्ट टाइम करेक्शंस का टाइम आया था तो आपने करेक्शन नहीं कर पाए थे, फोटो आपकी टिल्ट हो गई या दोनों जगह पे सिग्नेचर्स की जगह पे भी फोटो आपकी आ गई है। तो इस बार अगर करेक्शंस का उसमें आता है ऑप्शंस, तो आप करेक्शंस कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। बट आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा। डेट ऑफ कंपार्टमेंट एग्जाम्स, तो डेट तो वही है, मैंने बताया रेगुलर्स के तरीके ही है। तो होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए होंगे। अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछो। एंड नेवर फॉरगेट, यू आर द विनर, ठीक है। थैंक यू सो मच।